हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सेट्स के अंदर तो काम आता ही आता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि सेट्स के बहुत सारे टॉपिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स में प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, चाहे क्लास 11th की हो चाहे क्लास 12th की हो। आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते कि एक यूनिवर्सल सेट है हमारा स्कूल एक क्या है हमारे जहां पढ़ते हैं, एक यूनिवर्सल सेट है जहां पे हर क्लास के बच्चे का नाम लिखा जाता है हेड ऑफिस पे। मैम ने बोला कि हम भैया पिकनिक जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि प्रिंसिपल मैम ने बोला कि भैया क्लास 11 जो है लेट स्टार्ट हुई है और क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो हम क्लास 11 के बच्चों को पिकनिक पे नहीं लेके जाएंगे। सारा स्कूल जाएगा लेकिन क्लास 11th के बच्चे नहीं जाएंगे। तो क्लास 11th यहां पे क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गई कि क्लास 11th नहीं होगी उन सेट के अंदर, बाकी सारे यूनिवर्सल में से होंगे। तो यूनिवर्सल में से क्लास 11th के बच्चों को हटा दिया। उसी बात को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लास 11। जिसको अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इन शॉर्ट यूनिवर्सल में से उस सेट को हटा दिया जाता है, उस सेट को ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट या बी सेट बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो इसका मतलब ए नहीं चाहिए, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट नहीं चाहिए जो ए में है। जो रिमेनिंग बचेंगे वो सारे एलिमेंट लिए जाएंगे। डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे दो सेट्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। अगर मेरे से बोले कि बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे भाई? यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो जो बच जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां पे एग्जाम्पल लिया है, कहता है यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, कहता है ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे से पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा जी कि यूनिवर्सल में से ए सेट हटा दो, ए के एलिमेंट नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए यूनिवर्सल में से। तो अगर आप यहां पे देखो, क्या 1 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि ए में है। क्या 2 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि ए में है। 3 आएगा? नहीं आएगा। 4 आएगा? बिल्कुल आएगा। 5 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि ए में है। 6 आएगा? 7 नहीं आएगा क्योंकि ए में है, बाकी सब आएंगे। 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। ऐसे ही होगा। अगर मेरे से अब बी कॉम्प्लीमेंट पूछता बेटा जी, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल में से बी सेट को माइनस कर दो। ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल तो चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए। सारा स्कूल तो पिकनिक पे जाएगा लेकिन बी क्लास नहीं जाएगी, उसका कोई बच्चा नहीं जाएगा, बाकी सब जाएंगे। कितना अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ भाई, आवाज उठाओ। तो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 आएगा? नहीं आएगा। 3 आएगा? 4 आएगा? 5 नहीं आएगा। 6 7 8 नहीं आएगा। कौन सा आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। यही होता बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां तक तो चलो ठीक था। अब इसने मुझे बोल दिया कि एक काम करो भाई, हमें तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे दो। तो जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट लग जाए वो सेट नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? यूनिवर्सल तो चाहिए लेकिन यूनियन नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो। लेकिन सर यूनियन तो है ही नहीं हमारे पास। अरे नहीं है तो भाई बना लेना, बनाने में किसने रोका है तेरे को? तो यूनियन बना लो। अगर मैं ए यूनियन बी यहां से बनाता तो क्या बनता भाई? मेरे पास ए और बी दोनों के एलिमेंट चाहिए, तो कौन कौन से आ जाते? 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 5 आ जाता, 6 आता, 7 आता, 8 आता। तो यही तो आता। कहता है यही नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए यूनिवर्सल में, लेकिन ये वाले नहीं चाहिए। तो भैया अगर यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दूं तो कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं?
1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, कौन सा आ जाएगा बेटा जी? 4 आ जाएगा, आ जाएगा। 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? 9 और 10 आएगा। तो डिफरेंस निकाल लिया हमने दो सेट का। कौन से दो सेट का? यूनिवर्सल और यूनियन के बीच का। अब कहता है भाई एक काम करो, आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो निकाल दिया, मुझे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दो। तो आप बोलोगे अच्छा इंटरसेक्शन चाहिए, तो उसका मतलब इंटरसेक्शन को किस में से माइनस कर दो? यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेगा। यूनिवर्सल तो चाहिए लेकिन इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन इंटरसेक्शन तो है ही नहीं हमारे पास। अरे नहीं है तो फिर से निकाल लेते हैं। अगर नहीं है तो इंटरसेक्शन बना लेते एक सेट। अगर ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन निकालता तो कौन कौन से एलिमेंट आते? देखे, 1 आता, 2 आता, 3 नहीं है, 5 है, 7 है, यही है। तो ये वाले एलिमेंट नहीं चाहिए अपने को, बाकी सब चाहिए यूनिवर्सल के। तो यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट क्या कर दो भाई? माइनस कर दे। तो अगर करते तो कितना बच जाता? 1 2 5 7 छोड़ दो, बाकी सब आ जाएगा। 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही तो होगा भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मेरे से यहां पे और भी कुछ चीजें पूछ सकता है, फिर हम यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज को ड्राइव करेंगे, देखेंगे कि क्या सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। जरा चेक करते हैं एक बारी हम यहां पे। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते, ठीक है। इनको यहां लगा देते हैं और इनको साहब जी को यहां लगा देते। देखो भाई, अब हमसे कुछ और चीजें भी निकलवा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। कहता है एक काम करो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे पूछा है तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन तभी तो आ पाएगा। तो हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? 3 कॉमन है? नहीं है। 4 कॉमन है? 4 9 10 है। तो 4 9 और 10 लिख दूं क्या? लिख देते भाई। इसके बाद मेरे से कहता है कि एक काम करो, अब तुम बहुत होशियार बन रहे हो ना, एक काम करो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिखाओ जरा कैसे निकाल। तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भैया मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं, इस पे तो निकाला हुआ था। बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं, निकाला हुआ था। और दोनों को क्या ले लोगे? यूनियन ले लोगे। इन दोनों का यूनियन अगर निकालते हैं तो क्या आता भाई? 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। यही तो आ रहा है भाई। बोलोगे बिल्कुल इन दोनों का यूनियन देखे तो यही आ रहा है। अब अगर जरा ध्यान से देखो, आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो यहां पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या इसके बराबर आ रहा है? देखो क्या आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है? 3 4 6 8 9 10 बिल्कुल आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इसी बात को कवि अपनी कविता में डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है। कौन सा लॉ बोलता है? कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के होता है। इसी बात को डी मॉर्गन्स लॉ कहा गया है। क्या गया है? डी मॉर्गन्स लॉ बहुत काम की प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा क्लास 12th में आपकी यूज होने वाली है, जो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू पे समझी है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहाँ पे ये डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के होता ही होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। यहाँ पे कहता है यूनिवर्सल दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ एक बार दोबारा से चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं भैया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल तो चाहिए मगर ए नहीं चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट हटा दूं, 1 से 4 हट जाएंगे तो कौन सा बच जाएगा, 5 6 7 8 9, यही होगा। साथ साथ आप मेरे सॉल्व करेंगे, हो सकता है तो पॉज कर दो वीडियो, कॉपी में निकालो, सॉल्व करो। सर सॉल्व हो गया, कमेंट दो कि सर हमने आपसे पहले हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। कहता है यूनिवर्सल तो चाहिए मगर बी नहीं चाहिए, तो बी के सारे एलिमेंट हट जाएंगे इसमें से। तो 2 हट जाएगा, 4 6 8, तो कौन सा बचा, 1 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। हाँ 10 तक है ही नहीं तो 9 तक ही आएगा। जी था। अब हमने क्या सीखा था भाई, हमने सीखा था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, यही होता है। अब एग्जाम में क्या आता है, आपको यूनिवर्सल दे दिए, ए दे दिया, बी सेट दे दिया, कहता है डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करो। अब डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ तभी कर पाओगे जब याद होगा, नहीं याद होगा तो प्रूफ नहीं कर पाओगे ना कि क्या किसके इक्वल होता है। ये एलिमेंट तो तब निकल जाएंगे आराम से, लेकिन क्या किसके इक्वल होता है याद करना बहुत जरूरी है। ये किसके इक्वल होता है बेटा, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। तो इसका मतलब यूनिवर्सल में से यूनियन हटाना पड़ेगा, तो यूनियन बनाना पड़ेगा पहले। यूनियन सेट तो बनाया नहीं था हमने, तो यूनियन बना ले पहले। ए यूनियन बी, यूनियन कितना होगा, 1 2 3 4 6 8, यही होगा। इंटरसेक्शन भी हाथ के हाथ निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन भी निकल गया, जो कि हमें हेल्प करेगा डी मॉर्गन्स लॉ में। कहता है यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस कर दो, तो यूनियन में कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 6 8, ये नहीं चाहिए। किसमें से, 1 से 9 तक में, तो इनको हटा दूं। 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो क्या बचेगा, 5 6 भी नहीं चाहिए, 7 8 भी नहीं चाहिए, क्या बचेगा, 9। तो क्या देखो दोनों सेट इक्वल आ गए, बिल्कुल आ गए। तो एक तो प्रूव हो गया। सेकंड पे चलते हैं भाई। फिर क्या कह रहा था भाई, हमें कह रहा था कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट कहां, ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट कहां, ये रहा। इन दोनों को क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। यूनियन कितना बनता बेटा, 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, ये बन रहा है। और ये किसके इक्वल होते हैं, ये इक्वल थे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। तो मतलब यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन को हटाना था, यही बात थी। यूनिवर्सल कहां, ये रहा। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 2 और 4, दो ही तो एलिमेंट है, सिर्फ 2 और 4 नहीं आएगा, बाकी 1 से 9 तक सारे लेने हैं, यही तो बात होती है। तो बस 2 और 4 नहीं आएगा तो कौन कौन सा आता, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, यही आता। क्या ये दोनों 1 3 5 6 7 8 9 इक्वल आ गए,
तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो गए, दोबारा से ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो गए। तो इसका मतलब डी मॉर्गन्स लॉ जो चाचा ने बनाया था वो इक्वल प्रूफ कर दिया। कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास और भी है इसके ऊपर, उनको भी हम एक बारी देख लेते हैं। कहता है ए और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का अगर करे तो दोबारा से यूनिवर्सल आता। क्या ऐसा होता है? चेक करें, एग्जाम्पल से करते हैं तो समझ में आ जाएगा जल्दी। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो कहता है भाई साहब कि दोबारा से यूनिवर्सल आता है। क्या आता है? यूनिवर्सल आता है। चेक करोगे ए सेट कहां है भाई? ये रहा। ए का कॉम्प्लीमेंट कहां है? ये रहा। ए सेट यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करो। कहता है ए के भी सारे एलिमेंट ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट ले लो। ए के सारे एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। कहता है ए कॉम्प्लीमेंट के भी ले लो। ए कॉम्प्लीमेंट कौन से है भाई? 5 6 7 8 9। यही तो है। क्या ये यूनिवर्सल के इक्वल है? बिल्कुल आ गया भाई, देख लो 1 से 9 है। फिर हमें और प्रॉपर्टी भी बोल रहा था। कहता अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लूं तो वो 5 सेट बनता है, उनमें कुछ कॉमन नहीं होता। कहां से होगा? एक तरफ तो बोल रहे हो ए, एक तरफ बोल रहे हो नॉट ए, मतलब एक तरफ ए चाहिए एक तरफ ए नहीं चाहिए, उनमें कॉमन बताओ। कोई ऐसा हो सकता है ए में हो और नॉट ए में भी हो और कॉमन हो ही नहीं सकता। तो इंटरसेक्शन कितना आएगा? 5 आएगा। देखे ए ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 होता है, नल सेट होता है। आगे फिर प्रॉपर्टी बोलता है। हर किसी प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर रहे हैं। फिर हमें क्या कह रहा है भाई यहां पे? कहता है अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो दोबारा से ए मिल जाता है। कितना मिल जाता है? दोबारा से ए मिल जाता है। क्या ऐसा होता है? यहां पे देख लेते एक बारी। ए कहां है? ये रहा। ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करूंगा। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है वो यूनिवर्सल में से माइनस होता है। यूनिवर्सल ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अगर यूनिवर्सल में से ये वाला सेट क्या कर दूं भाई? माइनस कर दूं, हटा दूं, तो क्या क्या बचता भाई मेरे पास? देखो 1 बचता, 2 बचता, 3 बचता और 4 बचता। और ये पूरा सेट कौन सा था भाई? ए सेट था। तो इसका मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दे तो हमें ए सेट दोबारा से मिल जाता है, जहां वो सेट दोबारा से मिल जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि कॉम्प्लीमेंट कोई भी सेट दे रखा हो उसको क्या करेंगे। अगर मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे उन दोनों सेट के बीच में, तो वो सेट अपने आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना। हाँ, होमवर्क कर दे रहा हूं मैं आपको, मुझे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ए यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना था? इसमें ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट, 4 पार्ट है इसके। ए यूनियन बी का, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आपका आंसर क्या है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।